हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में जो तनाव बढ़ा है वो पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच सबसे इंटेंस कॉन्फ्रंटेशंस में से एक रहा है। पेश है इन घटनाओं और उनके इम्प्लीकेशंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू। अप्रैल 22, 2025 को इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर के पहलगाम में एक टेररिस्ट हमले में 26 सिविलियंस की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर हिंदू टूरिस्ट्स थे। दी रेजिस्टेंस फ्रंट या TRF, एक ग्रुप जिसे इंडिया के अनुसार पाकिस्तान का बैकिंग हासिल है, उसने इसकी जिम्मेदारी ली। इंडिया ने पाकिस्तान पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करने का आरोप लगाया, जिसे पाकिस्तान ने डिनाई किया। जवाबी कार्रवाई में इंडिया ने मई 7 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसका निशाना पाकिस्तान में जाइश-ई-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे ग्रुप से जुड़े एलिजेड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थे। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के साथ जवाब दिया, जिसके बाद 4 दिन तक मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स का एक्सचेंज हुआ। ये 2 न्यूक्लियर आर्म्ड देशों के बीच पहली ड्रोन बैटल थी। जवाबी कार्रवाई में इंडिया ने मई 7 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसका निशाना पाकिस्तान में जाइश-ई-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे ग्रुप से जुड़े एलिजेड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थे। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के साथ जवाब दिया, जिसके बाद 4 दिन तक मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स का एक्सचेंज हुआ। मई 10 को एक सीज फायर हुआ, जिसे US ऑफिशियल्स ने फैसिलिटेट किया। सीज फायर के बावजूद टेंशंस हाई बने हुए हैं। दोनों देशों ने डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है, ट्रेड सस्पेंड कर दिया है और एक दूसरे के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक सख्त चेतावनी दी और कहा कि इंडिया पर किसी भी टेररिस्ट हमले के सीवियर रिपरकशंस न सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए बल्कि उसकी इकोनॉमी के लिए भी होंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक सख्त चेतावनी दी और कहा कि इंडिया पर किसी भी टेररिस्ट हमले के सीवियर रिपरकशंस न सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए बल्कि उसकी इकोनॉमी के लिए भी होंगे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने पब्लिकली पाकिस्तान पर इंडिया के अंदर टेररिज्म स्पॉन्सर करने का आरोप लगाया और कहा कि पड़ोसी देश इंडिया की सॉवरेंटी को अंडरमाइन करने वाली एक्टिविटीज का केंद्र बना हुआ है। इंडिया के फाइनेंशियल मेजर्स। इंडिया अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF से पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में फिर से ऐड करने की एडवोकेट करेगा और फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के लिए आने वाली वर्ल्ड बैंक फंडिंग इनिशिएटिव्स का अपोज करने की प्लान्स बना रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट ने इंटरनेशनल अटेंशन खींचा है और रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर चिंताएं हैं। पाकिस्तान ने चीन से सपोर्ट मांगा है, जबकि इंडिया ने तुर्की से आग्रह किया है कि वह पाकिस्तान को टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने से रोके। इस कॉन्फ्लिक्ट ने इंटरनेशनल अटेंशन खींचा है और रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर चिंताएं हैं। सिचुएशन अभी भी फ्लूइड बनी हुई है। दोनों देश ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टेंशंस के बीच एक नाजुक सीजफायर बनाए हुए हैं। आगे और एस्केलेशन रोकने के लिए कंटिन्यूड विजिलेंस और इंटरनेशनल एंगेजमेंट क्रूशल हैं।